नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको शिद्दत से कर रहे होंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन वगैरह में बिना समय गंवाए हुए हमने कल अपने इस चैनल पे राजस्थान आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग जो सीरीज स्टार्ट की थी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें हमने लोक देवता पढ़ना स्टार्ट किया था और उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यूस करेंगे, है ना। हम उसमें पढ़ रहे थे लोक देवता और उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने तेजा जी के बारे में पढ़ा था और तेजा जी के बारे में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। उसका एक बार रिवीजन कर लेते फिर से। जन्म तेजा जी का करनाल नागौर, पिता ताहड़देव, माता रामकुरी, पत्नी पेमल और बहन राजल, जिसे बूंगरी माता भी कहते हैं। तेजा जी का ससुराल कहां पर था? पनेर, अजमेर में। और हमने क्या पढ़ा था? तेजा जी कौन है? जाटों के आराध्य देव, है ना। सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, ये इनके सारे उपनाम है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काड़ा वे बाड़ा के देवता, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि बासक के नाम के सर्प के डसने से तेजा जी की मृत्यु हो गई थी और उस दिन से लेकर आज तक तेजा जी हमारी स्मृतियों में अमर हो गए थे, है ना। और तेजा जी की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? सुरसुरा, अजमेर में, सॉरी परबतसर में। और ये कुछ मेन मेन चीजें हैं जो कल हमने पढ़ी थी। और आज इसी लोक देवता टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे बाबूजी के बारे में क्वेश्चन आंसर्स। लोक देवता बाबूजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, हम ऐसे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ेंगे तो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान रहेगी। हमें ये पता रहेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो एकदम इजी आता है और उसको भी हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। वो तो चलो, हम हमारा कभी कभी और कॉन्फिडेंस हम उसको गलत कराते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाबूजी के बारे में और इनके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन और आंसर्स में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार, क्वेश्चन नंबर 1। लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन दे देंगे आपको। बाबूजी, तेजा जी, गोगा जी और हड़बू जी। तो लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? अपने बाबूजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रोग रक्षक देवता या ऊंटों के देवता कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर अगला है, प्लेग रोग रक्षक देवता, प्लेग रोग रक्षक देवता या ऊंटों के देवता किस लोक देवता को माना जाता है? देखिए, लक्ष्मण का अवतार ये भी बाबूजी का उपनाम है। अगर किसी भी एग्जाम में एकदम इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो वो ये क्वेश्चन हो सकता है कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने बाबूजी। इसमें भी वैसे ही ऑप्शन दिए रहेंगे, तेजा जी, हड़बू जी, मेहा जी
या फिर हरिराम बाबा। और अगला एक ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्लेग रोग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता हम कौन से लोक देवता को पूछते हैं? पाबूजी को पूछते हैं ना। तो ये हमें याद रखना है। तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी पाबूजी नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये तीन है, ये पाबूजी के उपनाम है। एक तो लक्ष्मण का अवतार हम उनको मानते हैं, प्लेग रोग रक्षक के देवता में उनको मानते हैं, और ऊंटों के देवता भी इसको माना जाता है, पाबूजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ फाड़ के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता किस लोक देवता को मानते हैं? ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी, और एक हो जाएगा नॉट ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। हाड़ फाड़ के देवता के रूप में हम किसको पूछते हैं? अपने पाबूजी को पूछते हैं। तो देखिए पाबूजी के चार उपनाम हो गए। पहला हमने पढ़ा था पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। दूसरा हमने पढ़ा था प्लेग रोग रक्षक देवता किसको मानते हैं? तो वो भी पाबूजी को मानते हैं। ऊंटों के रक्षक देवता हम किसको मानते हैं? वो भी पाबूजी को मानते हैं। और हाड़ फाड़ के देवता किसको मानते हैं? हम वो भी पाबूजी को मानते हैं। तो ये आप एक मतलब नोट लगा के इन चीजों को कहीं पे एक जगह लिख सकते हैं कि ये सारे पाबूजी के क्या है? उपनाम है। अब होता है लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक देवता पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आपको इसी प्रकार दे दिए जाएंगे, खरनाल, देचू, पोकरण या फिर बाड़मेर, सॉरी कोलूमंड। तो जो अपने लोक देवता पाबूजी है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपने कोलूमंड। पहले ये जोधपुर जिले में था, अभी ये वर्तमान में कौन से जिले में है? फलौदी में। लेकिन अभी आपको नए जिलों के हिसाब से याद नहीं करना है, अभी आपको पुराने जिलों के हिसाब से ही याद करना है। तो ये अगर आप यहाँ पर जोधपुर दिया है, जैसे करनाल, देचू, पोखरण और जोधपुर दिया है, तो वो जोधपुर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो वो है पाबूजी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही आंसर ऑप्शंस दिए जाएंगे, गोगा, पाबूजी, रामदेव जी,
और हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो अपने कौन से हो जाएंगे, पाबूजी। अगला क्वेश्चन है कि फड़ क्या है, फड़। देखिए फड़ क्या होती है कि अपने जो लोक देवता है उन लोक देवताओं की जीवनी का वर्णन होता है किसी कपड़े पर चित्रित करके, है ना। जैसे ये कपड़ा है, इस पे चित्र बने रहेंगे कि यहाँ पर जैसे पाबू जी का जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, है ना, फिर उनकी शादी होती है, फिर वो बीच में गायों छुड़ाने जाते हैं, फिर जहाँ पर इनका युद्ध हुआ, फिर जहाँ पर ये शहीद हुए, तो ये सारी चीजें कपड़े पर चित्रित है ना, कपड़े पर चित्रित है। और उनका किसी नाटक के द्वारा या लोक नृत्य के द्वारा या गायन के द्वारा इनका वर्णन होता है। तो कपड़े पर चित्रित लोक देवता की जीवनी का लोक नाट्य द्वारा वर्णन होना, ना, इसी लोक नाट्य द्वारा वर्णन किया जाएगा। तो वो अपने क्या हो जाती है, फड़ हो जाती है ना। जैसे पाबूजी की फड़, है ना। अपने जो लोक देवता पाबूजी है, इनकी जो फड़ है वो है सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि फड़ क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता पाबूजी की फड़ का जो वर्णन है वो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, या लोक देवता पाबूजी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। बांचना मतलब, बांचना हिंदी में उसको कहते हैं पढ़ना। तो लोक देवता पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है। पहला है सारंगी, दूसरा है खड़ताल, जिंजा, और अगला है रावण हत्ता। ठीक है। तो जो लोक देवता पाबूजी की फड़ है उसका जो वाचन होता है वो रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबूजी का मेला कब बढ़ता है, पाबूजी का मेला कब बढ़ता है। पहला भाद्रपद शुक्ल अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, चैत्र की पूनम, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो अपने जो लोक देवता पाबूजी है इनका जो मेला बढ़ता है वो चैत्र की अमावस्या को बढ़ता है। और कहाँ पर बढ़ता है, जहां पर इनका जन्म हुआ था, कोडूमंड जोधपुर।
कुड़मन जोधपुर। यहाँ पर अपने पाबू जी का मेला पड़ता है। देखिए एक शब्द आता है पांच पीर। तो इन पांच पीर का मतलब होता है पांच पीर या फिर होता है पंच पीर। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों का जिस लोक देवता की पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं वो अपने कौन है, वो है पंचपीर। ऐसे पांच लोक देवता है और पाबूजी भी इनमें से एक है। पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और बांगड़िया मेहा जी। ठीक है, ये पांच ऐसे लोक देवता है जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, निम्न में से कौन से लोक देवता पांच पंच पीरों में या पांच पीरों में सम्मिलित है। इनमें से अगर एक भी ऑप्शन या इनमें इन लोक देवताओं में से ऑप्शन में कोई सा भी अगर होता है तो वो तो सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन वही हो गया कि पंचपीर लोक देवता में शामिल है। पहला ऑप्शन आपको दे दीजिए मल्लीनाथ जी, हरिराम बाबा, गोगा जी, या फिर आपको दे दे कि नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, में गोगा जी सही हो जाएगा। तो एक पांच पीर भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। और कल भी हमने पढ़ा था कि तेजा जी का वाहन कौन सा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि तेजा जी का वाहन एक घोड़ी थी जिसका नाम लीलड़ था, या जिसे श्रृंगारी भी कहा जाता था। इसी प्रकार पाबूजी का वाहन भी क्या था, एक घोड़ी थी, और उसका क्या नाम था बताइए। पहला लीलड़, ऑप्शन बी लीलो, ऑप्शन सी नाट्यरंबा, ऑप्शन डी केसर कालवी। तो अपने पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालवी। देखिए अपने जो पाबूजी थे वो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। किससे थे, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। अपने मारवाड़ में के राठौड़ राजवंश में एक शासक हुआ था राव दुहड़, और राव दुहड़ का एक भाई था राव धांधल, और इस राव धांधल के पुत्र थे अपने कौन से, पाबूजी। तो यहीं से याद रखना, बाबूजी के पिता का नाम राव धांधल, माता का नाम कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा फूलम दे या सुप्यार दे। हाँ?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है? तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, पाबूजी का है। अगर देखिए पाबूजी नहीं है, अगर यहाँ पर मल्लिनाथ जी आ जाता है तो मल्लिनाथ जी भी अपने राठौड़ राजवंश के राजा रहे थे। तो इन दोनों में से अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो वो एक ही दिया जाएगा, या तो पाबूजी या फिर मल्लिनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय है? ये भी हमने क्वेश्चन अभी कर लिया कि पाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। पाबूजी की पत्नी फूलम दे कहाँ की राजकुमारी थी? पाबूजी की पत्नी फूलम दे कहाँ की प्रिंसेस राजकुमारी थी? देखो बाबूजी खुद राजकुमार है, तो उनकी शादी भी किसी न किसी दूसरे रियासत के राजकुमारी से ही होगी। तो वो कहाँ की राजकुमारी थी आप बताइए? पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा लोदरवा और अगला है अमरकोट। तो अपने जो बाबूजी की पत्नी फूलम दे जिसका नाम स्वीप्यार देवी था, तो वो कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की बेटी थी। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और चांदा और डांबा नाम के दो खास मित्र थे, चांदा व डांबा। यहां से आप ये भी याद रख सकते हैं, चांदा व डांबा ये क्या थे? बाबूजी के खास मित्र और सहयोगी थे। एक है हरमल राइका, बंदे का नाम है हरमल राइका। ये हरमल राइका क्या करता था? बाबूजी के ऊंटों की देखभाल करता था। तो कभी कभार सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाबूजी के ऊंटों की देखभाल कौन करता था? तो वो बंदा था अपने हरमल राइका। तो आज की क्लास में हमने ये जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, किसी भी एग्जाम में बाबूजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आप बेखौफ होकर इन क्वेश्चन को पढ़ के कोई भी एग्जाम दे सकते हैं और उससे ये चीज क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को कंटिन्यूस करते हुए हम कल की क्लास में और लोक देवता के बारे में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।